हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो गई हूँ। और देखिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसे बिल्कुल क्लियर है। मतलब इस टाइम के ऊपर तो क्लियर होता है, लेकिन मतलब जो जो दिन निकलने लगता है ना, मतलब ओस वगैरह और धुंध वगैरह बढ़ने लग जाती है 2 दिन से। आज देखते हैं बढ़ती है या क्या होता है। लेकिन कल भी बढ़ गई थी, परसों भी बढ़ गई थी। परसों तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा सीलन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी जैसा टपकने लग गया था, जैसे कि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। अरे मतलब इतनी ज़्यादा ओस गिरने लग गई थी। फिर मैं मतलब किचन का गेट खोल देती हूँ और मेरी चाय को रखने के लिए गैस के ऊपर मतलब पतीला और लोटा जो कि कॉलेज लाने के लिए चाहिए वो लेकर आ जाती है। बाबा जी की धूप मैंने मार ली है, मतलब सिंपल माथा टेका है, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर देखिए मैं चल देती हूँ चाय रखने के लिए। मेरे को जितना भी मेरे को चाय बनानी है उतना मैं पानी डाल देती हूँ। चाय पत्ती और अदरक डालकर रख देती हूँ। चीनी को मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि मीठी चीनी मेरे हस्बैंड जी नहीं पीते हैं, तो इसलिए एक बार उनकी 1 कप चाय निकालने के बाद में फिर मैं चीनी मिलाती हूँ। हाँ मतलब उनको यदि थोड़ी बहुत चाहिए होती है तो उसी मीठे में से मिला देती हूँ। मतलब ज़्यादातर वो फीकी चाय पीते हैं। और फिर मैंने चीनी मतलब अदरक और चाय पत्ती डाली और उसके बाद में मैं चल देती हूँ अपने कोले चलाने के लिए। और को देखिए कोले चलाने के लिए चलती है तो देखिए पानी आज टाइम के ऊपर आ गया। ये है साइकिल। अभी तक देखिए ओस वगैरह कुछ भी नहीं गए, बिल्कुल सीट सूखी है, पानी आ चुका है। फिर मैंने मोटर को चला दिया, क्योंकि पानी लगभग इस टाइम के ऊपर आ जाता है। जब भी आता है ना तो इसी टाइम के ऊपर आ जाता है। हाँ लेट हो जाता है या आना ही नहीं होता तो वो दूसरी बात हो जाती है। फिर मैं चल देती हूँ कोले चलाने के लिए। तो मैंने मेन गेट को खोल लिया है और फिर जैसे भी मैं कोले सिलाती हूँ वैसे सिला देती हूँ। मतलब जैसे हरियाणा में सिलाई जाती है, मतलब मेरे को जैसा प्रोसेस बता रखा है मैं उसी के अनुसार करती हूँ। मतलब गेट के दोनों तरफ और सेंटर में पानी डालती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और कहते हैं कि कोले घूंघट में सिलाने चाहिए। ये कितना क्या है वो तो मतलब जो पूर्वज होते हैं उनको पता होता है, लेकिन जैसा मेरे से कहा जाता है मैं वैसा कर देती हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, और अंदर आती हूँ तो क्या है मैं बर्तन वगैरह जैसाने लग जाती हूँ। और चाय तब तक मेरी उबल जाती है तो उसके अंदर मैं दूध डाल देती हूँ। और दूध डालने के बाद में चाय बनती है, तब तक क्या मैं बर्तन वगैरह सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ जहाँ पर उसकी जगह होती है। इस टाइम के ऊपर मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ और फिर मैं पीने का पानी ऊपर भर देती हूँ, फिर आकर नीचे भर देती हूँ। और पीने का पानी भरने के बाद में फिर मैं मेन गेट के आगे से धो देती हूँ, क्योंकि मतलब पानी मोटर बंद, मतलब मोटर को मैंने बंद कर दिया क्योंकि टंकी भर चुकी है और ओवरफ्लो भी हो चुकी है। तो लैट्रिन और बाथरूम के अंदर मैंने टैप को खोल रखा है और फिर मेन गेट के आगे से धो देती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं डालता, 2 ही बाल्टी डलती है, कभी कभी 2.5 डलती है। लगभग 2 बाल्टी तो डेली डल जाती है, लेकिन 2.5 का प्रोसेस कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। हाँ 2 का लगभग डेली होता है। और मतलब अपनी 2 बाल्टी डालने के बाद में फिर मैं चल देती हूँ अपने काम के ऊपर। वो काम है आग जलाकर पानी गर्म करने का। और गुन्नू स्कूल में मतलब 15 तारीख तक गुन्नू की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद में भी गुन्नू कह रही कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि पेपर की डेट शीट आ चुकी है। तो अपने पेपर की तैयारी में लग चुकी है कि मम्मी जी फैब के में अंदर पेपर है तो मैं घर पर ही पढ़ाई करूँगी, स्कूल में नहीं जाऊँगी। गुन्नू को जब मैं मतलब दोबारा चाय पीने के बाद में आती हूँ, तब तक मैं गुन्नू को जगा देती हूँ कि बेटा खड़ी हो ले, क्योंकि मतलब उसके पेपर की मतलब आने वाले हैं। तो गुन्नू ने कहा मतलब 1 तारीख से उसने लगभग डेली वो इस टाइम के ऊपर खड़ी हो जाती है। जब मैं मतलब चाय बनाती हूँ या चाय को पी कर आती हूँ तब तक मैं उसको खड़ी कर देती हूँ कि बेटा पढ़ ले, हाँ इस टाइम के ऊपर। और तब तक क्या मतलब अब तब से मतलब 1 तारीख के बाद में उसने स्कूल में भी नहीं गई है वो, तब से घर पर ही पढ़ाई कर रही है। तो इस टाइम के ऊपर उसको खड़ी कर देती हूँ, तब तक वो मतलब अपनी पढ़ाई करती रहेगी जब तक कि खाना वगैरह नहीं बनता है। मतलब हो जाते हैं 3 घंटे तो हो जाते हैं, लगभग 4 भी मन लगा लो, क्योंकि गुन्नू को मतलब ये कह दूँ कि मैं 3 घंटे होते हैं, 3 मतलब 6 से 3 9 ही हुए, मतलब 4 भी हो जाते हैं कभी कभी तो। लेकिन हाँ इतने घंटे वो फिर पढ़ाई करती है, उसके बाद में फिर रेस्ट करके फिर पढ़ाई करती है। और ऐसे करके हे भगवान उनकी मतलब भगवान बस ये है कि उनको साथ देता रहे, और जितने वो मतलब मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको फल मिलता रहे। और फिर मैं चल देती हूँ अपने मतलब पानी गर्म हो चुका है मेरा पानी निकालने के लिए, क्योंकि बाद में कर लूँगी स्नान। और आज तो पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म करना है, क्योंकि मतलब आज मंडे है तो संडे और मंडे में से लगभग 1 दिन तो मतलब सबके सब सर धोते हैं मतलब। तो आज मतलब कल नहीं धोया किसी ने भी, क्योंकि कल 11 माता का दिन था, तो आज द्वास का है। तो आज मतलब सब ने सर धोया, मैंने भी धो लिया। फिर मतलब सब कुछ कंघी वगैरह करने के बाद फिर मैं अपनी जोत बत्ती के अंदर लग जाती हूँ। तब तक क्या मेरा चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है और फिर आ जाता है वो मेरी पूजा के अंदर।
अंदर शामिल करने के लिए कि कहते हैं कि मम्मा चेचा बनाएगी, मतलब चेचा ही पूजा करेगी। मतलब इसको है ना अब हर काम करने की मतलब वैसे रहता है कि ये काम भी मैं कर लूँगी, ये काम भी मैं कर लूँगी। तो वो कहती रहती है कि मम्मा चेचा करेगी, मम्मा चेचा करेगी। तो मैं उसको थोड़ी एक बार मतलब धूप लगाने के बाद मैं उसको धूप दे देती हूँ, थोड़ी देर तो घुमाती है, फिर मैं उसको मतलब लगा देती हूँ। लगाने का काम मैं ही करती हूँ, मतलब उसको डर लगता है तो मैं उसको नहीं लगाने देती हूँ। और उसके बाद में दोनों माँ बेटी मिलकर मतलब जल जो है बाबा के ऊपर दोनों मिलकर अर्पित कर देते हैं। मतलब ऐसे करके हमने कर ली है पूजा कंप्लीट। उसके बाद में फिर मैं चल देती हूँ अपनी तुलसी मैया को जल देने के लिए। तुलसी मैया को मैंने कमरे के अंदर रख रखा है, लेकिन फिर भी बेचारी सूख चुकी है। पता नहीं इस कमरे में सर्दी भी नहीं आती है, मतलब कभी कभी सूख जाती है। इस साल भी सूख गई है, पिछले साल नहीं सूखी थी। और फिर ये देखिए इस साइड से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो दोनों माँ बेटी हमने दे दिया है सूरज देवता को जल। मतलब वो ये देख रही है कि मम्मा किस साइड में घूम रही, तो ऐसे ही वो घूमने लग जाती है। बाद में मैं मेरे बाबा जी को तैयार कर लेती हूँ, नहा लिए मेरे बाबा जी, और बाबा जी के कपड़े वगैरह स्वेटर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि जिस दिन भी मेरी स्वेटर चेंज करती हूँ मतलब तो मैं बाबा जी की भी कर देती हूँ। और ऐसे करके बाबा जी के स्वेटर चेंज करती है। बाबा जी को शीशा दिखा दिया, मैंने भी शीशा देख लिया। मतलब जो काम बाबा जी का करती है मैं वो काम मैं करती हूँ। मतलब बाबा जी को जो खाने को दूँगी वही चीज़ें मैं खाती हूँ। मतलब ये है कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ वही बाबा जी को देती हूँ, और बाबा जी को दिए बिना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर मैं दे देती हूँ बाबा जी को पहली बार की चाय, और साथ में दे देती हूँ बिस्किट। ऐसे करके बाबा जी को नाश्ता दे दिया है मैंने। उसके बाद मैं करती हूँ मैं नीचे की सफाई पूरी की पूरी कंप्लीट। देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मौसम अभी भी नहीं खुला है। मतलब ये है कि आज मतलब ओस वगैरह ज़्यादा नहीं गिरी है, लेकिन सर्दी बहुत भयंकर, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मतलब कह नहीं सकते। हाँ ये कहते हैं कि हाँ मतलब सही वाली सर्दी गिर रही है। मतलब 5वां या 6ठा दिन है कि लगातार सर्दी गिरे जा रही है। और 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओस गिरी है, हद से ज़्यादा ओस। परसों तो बिल्कुल सब कुछ गिल्ला था, मतलब पत्ते जो है अमरूद के वो भी टपकने लग गए थे, इतनी ज़्यादा ओस गिर रही थी। और ये देखिए सफाई मेरी नीचे की कंप्लीट हो गई है। ऊपर अब मैं आ जाती हूँ ऊपर, और ऊपर मैं झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ। और आज भी मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि कपड़े मैं तब धोऊंगी जब मैं मशीन चलेगी, और मशीन चलेगी जब धूप निकलेगी। और अभी तक धूप नहीं निकली है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और मतलब काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं। और प्रेस की तो पूछिए मतलब कितने दिन हो गए, मतलब प्रेस तो की ही नहीं है। हाँ मेरे आज ऊपर का झाड़ू कंप्लीट हो गया, कपड़े आज भी नहीं धोएंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद दोपहर के देखिए ऊपर की सफाई मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इतनी ठंडी हवा लग रही है, मतलब इस गैलरी में से आते हुए बहुत ही ज़्यादा। मतलब गर्मियों में तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सर्दियों में मतलब ठिठुरन हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए और लकड़ियाँ मैं लेकर आती हूँ, मतलब ये जो हरा हरा पेड़ है इसके पास से, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, घर से 5 या 7 कदम की दूरी के ऊपर है। और अब आपको दिखाती हूँ उस साइड का भी नज़ारा। देखिए मतलब इस साइड का दिखा दिया, अब दिखा देती हूँ इस साइड का। मतलब ऐसा मतलब बस नॉर्मल, मतलब ये कहते हैं मतलब ज़्यादा घर वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल घर है। और उसके बाद में फिर मैं और चेष्टा बाबू, तो मतलब चेष्टा बाबू अपने पढ़ाई के अंदर लगा हुआ है। मतलब क्या कर रहा है वो अपने वो इस बॉल के अंदर मतलब हवा लीकेज हो जाती है, तो गुन्नू उसको भर देती है। और वो जो उसका जहाँ से हवा भरते हैं उसके ऊपर वो टेप लगाई जा रही है कि मम्मा टेप दे दो फिर ये हवा नहीं निकलेगी। मतलब पता है देखो उसके इतना माइंड है कि टेप लगाने से हवा नहीं निकले, तो बार वो टेप लगाती है। टेप लगाने के बाद वो अपनी गाड़ी के साथ में खेलने लग जाती है, कभी इस साइड चलाती है कभी उस साइड चलाती है, ऐसे करके वो खेलती रहती है। उसके बाद में मैं डालती हूँ मशीन के अंदर मैं करूँ मतलब बाबा जी के सर्दियों के लिए गद्दे वगैरह बनाऊंगी। मतलब एक गद्दा बनाऊंगी, एक रजाई बनाऊंगी, और एक मतलब गद्दे के ऊपर बिछाने के लिए। मतलब ये मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं ये बनाऊंगी। तो जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान लेकर मैं बैठ जाती हूँ, और फिर मैं बना देती हूँ। और मतलब ऐसे करके बाबा जी का कुछ सामान बना दिया, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मतलब जो मतलब जैसे हम 2 ब्लैंकेट उड़ते हैं, तो बाबा जी को वैसे करके 2 उड़ाने के लिए मैंने रजाई बना दी है बाबा जी की। मतलब लगभग चीज़ें बाबा जी की मतलब ड्रेस वगैरह जितनी भी होती हैं मैं बना लेती हूँ। हाँ मतलब जैसे त्यौहार की होती है या उनका बर्थ जन्मदिन वगैरह होता है, तो उसके लिए मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन हाँ मतलब जितना भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने बाबा जी की रजाई और गद्दे 2 चीज़ें बना दी हैं। और मेरा लाडू जी देखिए क्या किया जा रहा है मेरे साथ में, मतलब अपने आप खेलने जा रहा है। पहले वो चारपाई के ऊपर बैठ कर खेल रहा था, फिर मेरे साथ बैठ कर खेलने लगे। ये रात का खाना है,
जो कि बाबा जी को दे दिया। और फिर दिखाती हूँ मैंने बाबा जी के लिए क्या क्या बनाया। मतलब ये बनाया रेड कलर वाला, और फिर ये बनाया, और इसके नीचे गद्दा बनाया। मतलब ये है बाबा जी की रिचाई। मतलब ये 3 चीज़ें मैंने बना दी बाबा जी की। देखिए बाबा जी को सुला दिया। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।